हमने अपने खापों में प्रधान बुलाने शुरू कर दिए भाई। मेरी बात होली मिलक पर रत्न गला प्रधान जी की खराब गला बात होने लग रही है। हम लेवांगे को तरीके से सर का फैसला और जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। इसलिए हम चाहवा हाँ कि करना होने से पहला जो हमने कराया हुआ हमने मेरा तो पता है। ठीक है विधायक ने डिमांड करी कि भाई खाने खूने की और भी काफ़ी समस्याएं, तो एसडीएम जो है अपने नारायण उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दिया गया। वो देखेंगे खाने खूने की व्यवस्था, जो भी बच्चों के साथ कोई वो ना हो तो उनकी रूटीन यहाँ पर परमानेंट यहाँ ड्यूटी लगा दी। सांझ ने एसपी डीसी सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके सारा मामला ने निपटा गया। हमने तो सड़क ने पढ़िया कि वे मामला में समझौता हो गया। कल सवेरे में आया जब हमारी बेटियों की यही मांग थी। आज सवेरे जब हम यहाँ आए तो एक बड़ी बात जो मन ने बेरा पैटी, जो मन ने जितनी समझी हुआ थी कि एक गलत फहमी प्रशासन और बेटियां के बीच में होगी ना, उसने प्रशासन सुलझा पाया। एक लड़की जिस लड़की को चाहते थे कि भाई उस लड़की मुख्य जो लड़की के चाहते भी इसके नाम से एफआईआर दर्ज होगा, वह उस बयान तो 7-8 लड़कियां के हो गए उसमें, लेकिन वो एफआईआर दूसरी लड़की के नाम से दर्ज होगी। एक दो बेटी का ये शंका थी कि भाई ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई, तो इस तरीके के मामले ऑनलाइन नहीं दर्ज किए जाते, ऑनलाइन एफआईआर नहीं होती इन मामलों की। मेरे हिसाब से जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने बच्चियां पे भी समझा कि यह एक वो थी, तो ये प्रशासन ने उस दूसरी लड़की के कहने से दूसरी लड़की के हिसाब से भी एफआईआर दर्ज कर दी। 2 एफआईआर दर्ज हुई। फिर हमारी सारे की मांग थी यहाँ कि जो सुबह आपसे जवाब मांगने पेरेंट्स आए थे, उन बच्चों ने, वो पेरेंट्स जो 2 लड़के थे, बच्चियों के दो मतलब भाई हैं, उनकी बहन पढ़े, एक तो मदनेड़ी का अरविंद है, एक सुनील भाई और वाले खंड वाले जो ये दो थे। हम सब ने प्रशासन को कहा भाई उन दोनों को वापस लाओ, तो प्रशासन ने वो भी गया लगभग समय के भी आधा घंटा में दोनों आ जाएंगे। तो ये मांग थी। फिर हमने सारा ने सलाह करके ये कही है कि भाई जो मांग है वह बेटियां की मांग पूरी हो जाए और बेटी ये बात तय करें कि भी आगे कदम के ठाना है। तो सारी अब तक की तो कहानी थी प्रधान जी, या ये बागे बेटी के फैसला करें है या पंचायत के फैसला करें है, वो आप सब पर डिपेंड है। भाई एक मिनट, बाकी बात तो सारी होगी ठीक, वह गलत फहमी होगी नाम की वजह से। वहाँ बजा क्यों पीटी, वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है, क्यों उनके पेरेंट्स उठाए गए, क्यों उन्हें सुलचानी की ओर भागना पड़ा, क्यों उन्हें कागसर की ओर भागना पड़ा, क्यों रैथल की ओर भागना पड़ा। जेंट्स ने मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो छोरी उरे बतावे थी, एक की तो भाग बहुत चोट लग रही है, उनने पिट्टी है, थप्पड़ मारे हैं। और जो यू काम हुआ है नहीं, आज यू समाज आज वाला काम की पछली तो होगी थी ना होगी थी ना समझौता हो गया था, आज यू कैसे हो सके। आज हमारी बताया भाई 17 खाप के भी 12 खाप के भी आसपास के ये किसान नेता ये बात ये तय करें भाई यू कुकर हो गया, यू कैसे हो गया, हिम्मत कैसे होगी, किस अधिकारी की होगी भाई इन बेटियों को बजा के पीटने की, नहीं बेइज्जती करने की बात, इस बात पर कार्रवाई की है। एक और बात है भाई कोई, इसका साथ साथ यह भी बात है। सब ने राम राम है जी। यो कल से देखने लग रहे हैं जी। कल हम आए थे, जब हमारे आते जो है ना डीसी साहब और जो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ आकर बातचीत शुरू होगी, इनकी मीटिंग हुई, 2 घंटे के करीब मीटिंग चल रही है। कुछ एक मुद्दों पर प्रशासन ने अपनी सहमति दे दी थी, बता दिया था भाई इन मुद्दों पर हम सहमत था, लेकिन उसके अलावा जो मेन मांग थी इन बेटियां की कि जो दोषी है, अपराधी है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको क्यों बचाया जा रहा है इतने दिन से, आज 25 दिन से ज्यादा का टाइम हो लिया, उसको क्यों बचाया जा रहा है। मेन सवाल ये है, ये छोटे मोटे झूठे इल्जाम लगा के जो इनकी मदद करना रहे हैं उन्हें तो गिरफ्तार कराया जाने लग रहा है, उसको बचाया जाने लग रहा है। जो अपराधी है, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा दोषी है। अपराधी को कौन बचा रहा है, स्पष्ट हो लिया, प्रशासन बचा रहा है। जब ये बदमाशी देखो, महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया से 25 दिन पहले आके रिपोर्ट दे चुकी है
कि भाई हर चीज की में खामियां हैं, सारी व्यवस्था जो खराब है, सारे एलिगेशन जो हैं उनके खिलाफ बनते हैं। अपनी रिपोर्ट क्लियरली बोल चुकी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें एक भी खूबी नहीं है, सारे जेल से भी बदतर हालात हैं, एक भी नहीं सही करे। सारे बदतर हालात हैं। उसके बावजूद भी उस अपराधी को नहीं पकड़ा गया, कौन बचा रहा उसको? दूसरा, जब वो हरियाणा सरकार की एक व्यवस्था है, जो संवैधानिक पद है, जो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन है, संवैधानिक पद है, इसी तरीके से उसकी सिफारिशों को ना मानते हुए एसडीएम साहब ने अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। उस बदमाशी करते उस कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी। आपको पता होगा सबको, क्लीन चिट दे रखी है एसडीएम साहब ने, और वो एसडीएम साहब कुकर न्याय कर देगा जिसने क्लीन चिट दे दी। महिला आयोग की अध्यक्ष तो कह रही है कि भाई ये दोषी है, ये आदमी इस संस्था का जो मालिक है दोषी है, उसके साथ जो दूसरे उसका बेटा है या उसकी पत्नी है, जितने भी संचालक हैं वो सारे दोषी हैं, और एसडीएम साहब उसको क्लीन चिट देने लग रहा है। वो न्याय कर देगा क्या, बताओ मेरे को सारे? तो हम एसडीएम साहब का कोई भी यहाँ पहले तो सुबह से हम जवाब मांगने लग रहे हैं कि जो आदमी हमारे पकड़ के ले जा रखे हैं, नाजायज बेचारे जो इतने दिन से इनके साथ हैं, इन बच्चियों के साथ हैं, इनके घर वाले, इनके भाई हैं, उनको पकड़ के लेके गए, उनको पेश किया जाएगा। किस जुर्म में उनको अवैध हिरासत में ले रखा है, इन्होंने अवैध हिरासत है, उनको पेश किया जाएगा तुरंत। उसके बाद हम प्रशासन से बात करेंगे, और एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। डीसी आवे, कोई पदाधिकारी आवे, एसडीएम साहब की जो कार्रवाई है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी, इसको सरासर दोषी है, सारा समाज दोषी मानने लग रहा है, महिला आयोग दोषी मानने लग रहा है। एसडीएम साहब ने क्लीन चिट दे दी, मिली भगत है प्रशासन की एसडीएम साहब की उनके साथ, इसलिए एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। कोई बड़ा अधिकारी लाओ, सक्षम अधिकारी लाओ, जो एक तरफा उसकी फेवर लेने लग रहा है। सब दूसरी बात, लड़कियों के साथ अलग अलग दिनों पे अपराध होया है, अलग अलग दिन की उनकी जो है वारदात जो उसके साथ करी गई है, अलग अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है जब अलग डेट पर अलग एक लड़की के साथ होया है, से अलग अलग डेटों की इंसिडेंट है, जो सारे उनको अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। इकट्ठी दर्ज क्यों करी? बदमाशी करी है जानबूझ के, इकट्ठी इसलिए करी है कि एक आदमी ने कल ने तोड़ लेंगे, एक कंप्लेनेंट ने सारी एफआईआर ने घोल देंगे। अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इसमें। जितने भी लड़कियां कंप्लेनेंट है सबके नाम से एक एफआईआर का बोझ, 8 एफआईआर का बोझ हो, बराबर है क्या वो? और जब कानूनी अधिकार है, अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी।